सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 11। जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आगाह हो जाओ, बेशक वही मुफसिद हैं, लेकिन इन्हें उसका शऊर नहीं है। कराची और कुरान, मेरा टॉपिक है कराची और कुरान। पूरे रमज़ान मैं आपको कुरान से कराची में ख़ास तौर पे, वैसे तो कुरान पूरी इंसानियत के लिए उतारा गया है, लेकिन हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे कराची की हालत बहुत ही ख़राब है। हमें चाहिए हम कुरान से मैसेज लें। मैं कुरान पे एक तवील अरसा रिसर्च कर चुका हूँ और कुरान की आयत से दिखाऊंगा आपको कि किस जगह पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी और दूसरों को आसानी दे सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा अगर आपको मेरी बात अच्छी और सच्ची लगे तो। ये जो आयत मैंने बताई सूरह बकरा की आयत नंबर 11, इसमें कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि इस्लाह करने वाले भी ऐसे हो सकते हैं। हमारे माशरे में ऐसे भी इस्लाह करने वाले हो सकते हैं जो खुद को तो कह रहे होंगे हम इस्लाह करने आए हैं, लोगों को बेहतरी की जानिब राग़िब करने आए हैं, लेकिन हकीकतन वो फसाद करने वाले होंगे। उनकी पहचान क्या है वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको आयत आती जाएंगी और मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आ रही है कि उन्हें शऊर भी नहीं है, उन्हें खुद भी इस बात का नहीं पता कि वो गलती पे हैं, वो अल्लाह के अहकामात पे नहीं चल रहे और वो फसाद बर्पा कर रहे हैं। ये बात वो खुद भी नहीं जानते। अब चलते हैं आयत दूसरी जो मैंने निकाली है सूरह बकरा से। अच्छा, लोग जो हैं अनजाने में कह देते हैं कोई भी बात नेकी की भलाई की अपनी तरफ से, और उन्होंने सुना होता है तो वो कह देते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, जबकि उन्होंने कुरान खुद पढ़ा भी नहीं होता और ना ही उन्होंने समझा होता है। कभी किसी से सुनी होती है तो कह देते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान में एक आयत है सूरह बकरा की 79। इसमें अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि बस अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह की जानिब से है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किसी भी बात को बिना तस्दीक के ऐसे ही हवा हवाई में किसी से सुन लिया और कह दिया कि भाई ये कुरान में है, ये बात अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती है। तो हमें भी कभी भी बिना तस्दीक के 100% जब श्योर हो जाए कि हाँ ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है, तब जाके बोलना चाहिए कि ये कुरान में लफ्ज़ मौजूद है। तीसरी आयत की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे माशरे में गुजरे हुए लोगों की तारीफ बहुत की जाती है और हर वक्त उन्हीं के नाम से लोगों को बातें भी मंसूब कर दी जाती हैं, और जब भी उन्हें बताया जाता है कि ये अच्छा काम है तो वो बोलते हैं भाई फ़लाँ ने तो ये काम नहीं किया था। तो अच्छा काम अच्छा ही होता है, चाहे वो आप करें चाहे वो गुजरे हुए लोगों ने किया हो। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये आयत है 134, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उन्हीं के लिए था वो जो उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और जो कुछ भी वो किया करते थे उसका सवाल तुमसे नहीं किया जाएगा। ये बात समझने की है यहाँ पे बहुत अहम, कि जो लोग भी गुजर गए उनसे हमारा ऐसा कोई सरोकार नहीं है जो उनके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। उनकी नेकियां थी, उन नेकियों को वो अपने साथ ले गए। अगर किसी की बुराइयां थी तो वो बुराइयां अपने साथ ले गया। हम अपने साथ अपनी नेकी लेके जाएंगे, हम अपने साथ अपनी अच्छाई लेके जाएंगे, हमसे हमारे बारे में सवाल किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि इस रमज़ान में कराची वालों को अच्छे से अच्छा पैगाम दे सकूँ, क्योंकि कराची का ही टॉपिक मेरा रहता है, और इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।